जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गो मातरम। रावत राजपूत समाज के वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। बंधुओं, आज मैं ऐसे वीर योद्धा के इतिहास की जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं जिसका बखान करना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी हाँ बंधुओं, आज मैं आपको महावीर बरगा राणा जी के ऊपर संक्षिप्त रूप में वीडियो के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो बंधुओं, हमारे वंदोरा मंगरांचल राज्य में के राजपूत समाज में अनेकों शूरवीर हुए थे जिनके स्वाभिमान, शौर्य, वीरता तथा रणबांकुरेपन का गौरवशाली इतिहास रहा है और जिन्होंने हमारे क्षत्रिय कुल, सनातन धर्म और क्षत्रिय कुल की मान मर्यादा को जरा से भी आंच नहीं आने दी। जब उनके जीवन और शौर्य भरे कार्यों को याद करते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, हम गर्व महसूस करते हैं। जी हाँ बंधुओं, हम उनके वंशज भी धन्य हो गए जो हमारे पूर्वजों ने अपने मान सम्मान के लिए कभी भी किसी से समझौता नहीं किया। हाँ बंधुओं, जब अन्य क्षत्रिय कौमों ने बादशाह की ताकत के समक्ष समझौता किया, उस समय भी हमारे पूर्वज अतिशय शक्तिशाली मुगल शासकों के सामने नहीं झुके और हमारे पूर्वज अपमानकारी समझौता उन लोगों के सामने कभी नहीं किया और हमारे पूर्वज समझौता करने के बजाय उनसे डटकर मुकाबला करते और संघर्ष करते, युद्ध करते रहे। लेकिन सनातन धर्म, संस्कृति और हमारे क्षत्रिय कुल की मान मर्यादा, मान सम्मान को जरा से भी आंच नहीं आने दी। बंधुओं, इस मातृभूमि एवं रणबांकुरों के इस स्वाभिमानी राजपूत समाज का एक सूरवीर सपूत महातेजस्वी कुल पुरुष बरगा राणा जी भी रहे। जी हाँ बंधुओं, बरगा राणा जी हमारे चौहान कुल के शिरोमणि राव लक्ष्मण नाडोल की 12वीं पीढ़ी में अनल वंशीय बलराज चीता के बड़े पुत्र थे। बरगा राणा जी के पिताश्री का नाम बलराज जी चीता थे और आपके पिताश्री भी बलराज चीता भी बहुत ही वीर योद्धा एवं शक्तिशाली साहसी योद्धा थे। जी हाँ बंधुओं, जिन्हीं के कारण विराट की राजगद्दी तथा राणा की पदवी बलराज चीता को मिली थी। आपके दोनों पुत्र राणा बरगा जी एवं राणा खेता जी वो अपने नाम के पीछे राणा पदवी लगाते थे क्योंकि आपके पिताश्री को भी राणा की पदवी मिली थी। इसी वंश
बरगा राणा जी और खेता राणा जी राणा की पदवी लगाते थे। अनिल वंशी चौहान बरगा राणा जी बड़े ही सूरवीर, प्रतापी, सत्यवादी एवं महातेजस्वी योद्धा थे। बंधुओं, बरगा राणा जी एकदम वीर योद्धा तथा शक्तिशाली थे। वैसे हमारे समाज में सभी महापुरुष वीर योद्धा एक से बढ़कर एक हर समय सनातन धर्म, संस्कृति, अपने देश की संस्कृति तथा क्षत्रिय कुल की मान मर्यादा, मान सम्मान को जरा से भी आंच नहीं आने दी। जी हाँ बंधुओं, आप पर मां कुल देवी आशापुरा का आशीर्वाद सदा बना रहता था और कहा जाता है कि बरगा राणा जी को उनकी ढाल के नीचे हर सुबह एक सोना की मोहर मां आशापुरा की कृपा से मिलती थी। बंधुओं, कितना सौभाग्यशाली इतिहास है हमारा कि जिनका इष्ट इतना मजबूत हो, जिनकी कुलदेवी इतनी मजबूत हो, कुलदेवी की छत्र छाया हमेशा बनी रहती थी। वैसे क्षत्रिय समाज पर, राजपूत समाज पर, हर समाज के ऊपर, राजपूत समाज के ऊपर मां भवानी के आशीर्वाद हमेशा बना रहता था और बना रहा है। लेकिन ऐसा भी आशीर्वाद आप सुनेंगे कि मां भवानी की कृपा से बरगा राणा जी के ढाल के नीचे हर सुबह एक सोने की मोहर मिलना, हम धन्य हैं उनके वंशज जो बरगा राणा जी के ऊपर मां भवानी की इतनी कृपा थी कि हमेशा उनकी ढाल के नीचे सोने की मोहर मिलती थी। उस मोहर से बरगा राणा जी आधा अपने जनता के ऊपर खर्च करते तथा आधा स्वयं के खर्चे के लिए व्यर्थ करते थे। बंधुओं, बरगा राणा जी कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे जिनके ऊपर मां भवानी, कुलदेवी मां आशापुरा की कृपा ऐसी बनी थी। ये चमत्कार हमें सुनने को मिलता है, इसी से हमारा सीना फूल जाता है। उनके ऊपर इतनी प्रसन्न रहती थी मां भवानी और हम भी धन्य हैं कि आज हम उनके वंशज, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तथा मां भवानी की कृपा हमारे ऊपर भी सदैव बनी रहे। जी हाँ बंधुओं, बरगा राणा जी के भाई श्री खेता राणा जी, इनका बगड़ी के ऊपर अधिकार करना, ये संक्षेप रूप में आपको बताऊंगा। बंधुओं, बलराज जी के वैराट के राजा होते हुए भी वैराट में ज़्यादा न रहकर चांग में ही रहकर अपना राज कार्य देखा करते थे। जी हाँ बंधुओं, बलराज जी वैराट में कम रहा करते थे और चांग में ही रहकर अपना यहीं से राज कार्य, हमेशा राज कार्य की देख रेख करते थे और चांग में ही रहते थे तथा बरगा राणा जी और खेता राणा जी भी इनका बालकालीय चांग में ही बीता और जब दोनों भाई श्री बड़े हो गए तब बरगा राणा जी एवं खेता राणा जी ने नए राज्य स्थापित करने के लिए अपने सेनाओं के साथ दल बल से बगड़ी पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए सिंधलों को पराजित करके वहां अपना नया राज्य स्थापित किया। जी हाँ बंधुओं, यह बगड़ी पाली जिले के रायपुर तहसील में वर्तमान में विद्यमान है। इस बगड़ी के ऊपर पहले सिंधल राजपूत रहा करते थे, जिन्हें राणा खेता जी और राणा बरगा जी ने पराजित करके अपना नया राज्य स्थापित किया। अभी बंधुओं, उसके बाद
बरखा राणा जी ने और खेता राणा जी ने चांग में बिताने के बाद बरखा राणा जी और खेता राणा जी जो बर पाली जिले के अंदर रायपुर तहसील में, ये भी रायपुर तहसील में पड़ता है, माफ करना, बर गांव बसाया था बरखा राणा जी ने। और इसी के साथ बरखा राणा जी और खेता राणा जी ने अपने दल बल सहित कुकड़ा पर अधिकार करने के लिए गुर्जरों को पराजित कर वहां कुकड़ा पर अपना अधिकार जमा किया, कुकड़ा के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। जी हाँ बंधुओं, यह कुकड़ा गांव राजसमंद के भीम तहसील का बड़ा गांव माना हुआ गांव है कुकड़ा। उस पर अपना राज्य स्थापित किया। पुराना कुकड़ा गांव वर्तमान में रामदेव मंदिर की पहाड़ी पर पश्चिम में था। जो पुराना गांव था कुकड़ा, जो रामदेव जी के मंदिर के पश्चिम दिशा में पुराना कुकड़ा था, और वर्तमान कुकड़ा की स्कूल के पास पहाड़ी पर एक माकड़ गांव था। जो अभी वर्तमान में स्कूल है उसके पास में माकड़ गांव बसा हुआ था। इस माकड़ गांव को सोवनपुर के शासक मीर गाबरू ने बसाया था। जी हां बंधुओं, यह मीर गाबरू अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो बादशाह की नाराजगी के कारण वो भागकर अनल वंशीय चौहान राव कर्ण सिंह जी की शरण में रोडवा बादशाह बुमला यहाँ शरण ली, और बाद में मीर गाबरू रणथंभौर के हमीर चौहान की शरण में चला गया तथा वहां युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। अभी बंधुओं एक और छोटी सी जानकारी है इसमें, जो बहुत ही सुनने लायक है। वैसे देखा जाए तो बंधुओं, हमारे समाज में, राजपूत समाज में पहले राजाओं के टाइम में सीमावाद ज़्यादा चलता था। सीमावाद मतलब सीमाड़ा, अपनी सीमा, राज्य की सीमा, कभी ये राज्य वाले उधर भी अपना अधिकार जमा लेते और उधर वाले कभी इस साइड में अधिकार जमा लेते। इसलिए इसी के चलते बहुत सारी बार मतलब युद्धों की स्थिति होती थी और युद्ध भी होते थे। तो हमारे में भी कुछ छोटा सा बरखा राणा जी और गाला चौहान के बीच में हुआ था। दो बंधुओं, इसमें ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद, पहले तो इनके आपस में छोटी मोटी वैसे लड़ाई होती थी। उसके बाद दोनों योद्धाओं ने निश्चय किया कि रोज ये सीमा का लफड़ा बहुत चलता है, क्यों नहीं हम आपस में बैठ कर सुलझा लेते हैं। तो बरखा राणा जी एवं गाला चौहान दोनों ने एक समय निश्चित किया कि इस समय पर अपने स्थान से, अपने ठिकाने से निकलेंगे और जहां अपना आपस का मिलन होगा वहीं पे अपना सीमाड़ा माना जाएगा। तो बंधुओं, उनके निश्चित समय पर बरखा राणा जी एवं गाला चौहान ने अपने कहे हुए समय अनुसार बरखा राणा जी कुकड़ा से निकले और गाला चौहान चेता गांव से निकले। दोनों रवाना हुए आपस में, एक दूसरे ये नज़दीक आते रहे और जिनका दोनों का मिलन एक जगह हुआ, वहाँ पर पत्थरों की थड़ी लगा दी। जी हाँ बंधुओं, पहले हमारे में यही होता था कि जहाँ सीमाड़ा होता था वहाँ पर ऐसे थड़ी लगा देते, पत्थर खड़ा कर देते या थड़ी लगा देते।
उसी स्थान को अपना सीमा और सीमाड़ा कहा जाता था। भाई इस साइड से इधर तक का हमारा सीमाड़ा रहेगा, हमारा क्षेत्र रहेगा, और इस तरफ से आपका क्षेत्र रहेगा। तो दोनों योद्धा, वीर योद्धा वहां पर मिले और अपना पत्थरों का थड़ी लगा दिया। उसी स्थान को आज वर्तमान में मल्याथड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मल्याथड़ी में दोनों वीर योद्धा आपस में मिले थे और यहीं से दोनों का राज्य का सीमाड़ा आरंभ होता था। जहाँ से मल्याथड़ी से चेतागाम की तरफ जाएंगे उधर तो गाला चौहान का क्षेत्र हो जाएगा, और मल्याथड़ी से इधर वापस आएंगे तो अपने बरगा राणा जी का क्षेत्र माना जाता। तो बंधुओं, वीर योद्धा थे दोनों का सीमा का भी बंटवारा हो गया और आराम से रहते, आराम से अपना राज कर रहे थे। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज बहुत कम झगड़ते थे और आपस में मिल बांट के समझौता करके अपना अपना राज्य का देखभाल करते थे तथा अपनी प्रजा का एवं सनातन धर्म वे अपनी मान सम्मान, मान मर्यादा की रक्षा करते थे। और जहाँ विकट परिस्थिति आती, युद्ध क्षेत्र होता, वहाँ सब हिल मिल के एक साथ में जाकर अपना डटकर मुकाबला करते शत्रुओं का, ताकि नरवर से दिवेर तक का इलाका कभी कमजोर ना पड़े। जी हाँ बंधुओं, नरवर से दिवेर तक के इलाका कभी किसी का गुलामी नहीं की, किसी की स्वतंत्रता हमेशा स्वतंत्र प्रिय रहा, और साथ ही अपने मान सम्मान को बचाने के लिए बहुत सारे वीर योद्धा ने समय समय पर अपना योग दिया, बलिदान दिया, वीर गति प्राप्त हुए। जी हाँ बंधुओं, बरगा राणा जी बहुत ही वीर योद्धा थे। हम धन्य हैं उनके वंशज, जो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बरगा राणा जी हमारे समाज से है, जिनके ऊपर माँ भवानी कुल देवी की आशीर्वाद बना रहता था और वो हमेशा स्वाभिमान के साथ में जीने वाले तथा सनातन धर्म की रक्षा करना एवं संस्कृति एवं क्षत्रिय कुल की मान मर्यादा को जरा सी भी आंच नहीं आने देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे वीर बरगा राणा जी को सत्सत नमन। बंधुओं, बरगा राणा की जन्म जयंती 14 सितंबर को है। आशा करते हैं कि आप बरगा राणा जी की जयंती के ऊपर अपना घर में छोटा सा दीप दान करके बरगा राणा जी को अपना प्रणाम स्वीकार करने के लिए कहे तथा उनका आशीर्वाद बना रहे। अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर बताए बरगा राणा जी की वीरता की कहानी तथा हमारी पीढ़ी भी दर बदर इतिहास के मार्ग पर चले। बंधुओं, हमें गर्व है कि बरगा राणा जी बहुत ही सूरवीर योद्धा थे एवं राजस्थान की स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था स्वाभिमान के साथ में खड़ी रहती है। इसलिए आप सभी बंधुओं से भी अपील करना चाहूँगा कि स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था से ज़्यादा संख्या में जुड़े और संस्था को मजबूत करें, जो हर समय अपने स्वाभिमान के साथ में खड़ी रहती है। तो बंधुओं, आप सभी से अनुरोध है कि स्वाभिमानी संस्था से जुड़े, जो रावत राजपूत स्वाभिमानी संस्था समाज की संस्था है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपने स्वाभिमान को, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। बरगा राणा जी से सीख लेते हुए हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें एकजुट होना है और एकजुट ही रहना है। क्यों? अगर बरगा राणा जी के इतिहास में कोई त्रुटि रह गई हो तो छोटा भाई समझ के क्षमा करे सा। जय भवानी, जय श्री राम, वंदे गो मातरम।